नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है पंपिंग सेट की देखभाल। दोस्तों, पंपिंग सेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसकी मदद से हम नदी से, नहर से, ट्यूबवेल से, बोरिंगों से आदि से हम पानी आसानी से खींचकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यह डीजल से चलता है। इसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर देखभाल नहीं करते हैं तो ये अधिक डीजल खाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, जिससे मिस्त्री लाकर उसको सही कराना पड़ता है। अगर हम थोड़ी सी भी उसकी देखभाल करते हैं तो हम काफ़ी पैसों को बचा सकते हैं। सबसे पहले इंजन को अगर हम सिंचाई के लिए लिए जा रहे हैं तो हमको पहली बात यही चाहिए कि सबसे पहले हम मोबिल चेक करें इंजन का। उसमें गेज लगा होता है। गेज में नीचे दो निशान होते हैं। जैसे मान लिया एक गेज है, इसमें एक यहाँ निशान होता है, एक यहाँ निशान होता है। उसका मोबिल कसने पर, जो कसा होता है तो कसने पर दोनों के बीच में अगर है तो सही है। नीचे वाले निशान से नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले निशान से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर है तो ये रिंगों में हर बार जाएगा और धुआं देगा इंजन। अगर नीचे है तो पुर्जे घिस जाएंगे, पूरा मोबिल नहीं उठेगा और पुर्जे घिस जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में रखना चाहिए मोबिल। दूसरी चीज़ क्या होता है कि पंखा जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, उसमें खोल कर देख लेना चाहिए। एक बोल्ट लगा होता है जिसमें मोबिल या ग्रीस भरी जाती है, उसको देख लेना चाहिए उसमें प्रॉपर मोबिल है या नहीं है। अगर मोबिल वाला है तो मोबिल भरा होना चाहिए और ग्रीस वाला है तो ग्रीस भरी होनी चाहिए। फिर उसको बंद कर देते हैं। अब तीसरी बात आती है डीजल की। टंकी में डीजल, जैसे हमने पहले ही ट्रैक्टर वाले वीडियो में बताया है कि डीजल जो है शाम को ही भर देना चाहिए। अगर अगले दिन सिंचाई करनी है या जुताई करनी है खेत की तो इंजन में पहले ही डीजल भर देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि उसका जो पानी होता है, उसमें पानी के बहुत महीन कण होते हैं, वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं और वो जाके फिल्टर में जमा हो जाते हैं इंजन में। क्योंकि ग्रेविटी सिस्टम होता है इसलिए इंजन के फिल्टर में जमा हो जाते हैं। अब उसमें डीजल भरा हुआ तो एक बार झाँक के देख लेते हैं कि डीजल पर्याप्त है नहीं है। उसके बाद में जब भी हम डीजल डालते हैं तो एक छन्नी लगी होती है, छोटा सा फिल्टर होता है, वो टंकी में ही होता है, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी कपड़े से छान कर डालना चाहिए, नहीं तो ये रास्ते में पाइप में पहुंच जाता है और पाइप बंद कर सकता है अथवा फिल्टर में जाकर फिल्टर चौक कर सकता है। इसलिए डीजल को हमेशा छान कर डालना चाहिए। और छान कर डालने से ये होता है कि उसमें पानी होता है, कभी कभी पानी अगर छन्ने से हम छानते हैं, कपड़े से छानते हैं तो पानी उसी पर रह जाता है। इससे प्रॉफिट होता है, जिससे फिल्टर में नहीं जाता है। इसके बाद में हम आते हैं फिल्टर में। जब हम ज़्यादा हमको सिंचाई करनी होती है तो नीचे जो बड़ा वाला फिल्टर लगा होता है उस फिल्टर को भी खोल लेते हैं और खोल कर उसमें जितना पानी होता है वो पानी पलट लेते हैं। फिल्टर में आई हुई गंदगी को हम पलट देते हैं किसी बाउल में और उसमें जो डीजल होता है उसको पुनः फिर टंकी में डाल देंगे और उसमें जितनी गंदगी पानी है उसको बाहर फेंक देंगे। फिल्टर को डीजल से अच्छी तरह से धुल के कलबला के और फिर से उसमें कस देते हैं। उसके बाद में हम अपना इंजन स्टार्ट करते हैं एयर निकालने के बाद में, और इस तरीके से हमारा इंजन चलने लगता है। दोस्तों, एक बात और भी ध्यान देने योग्य होती है कि उसमें जो एयर क्लीनर लगा होता है, गोल गोल बड़ा बड़ा किनारे होता है, उसकी जाली होती है, उसकी जाली को भी डीजल से एक बार धुल देना चाहिए। धुलने के बाद में उसमें मोबिल डालना चाहिए। ये सर्विसिंग के समय किया जाता है, खैर हर सर्विस के समय किया जाना चाहिए, जिससे पिस्टन तक हवा जो है वो शुद्ध जाती है, जिससे उसके जो वाल्व होते हैं, वाल्व में कचरा नहीं फंसता है, कार्बन नहीं जमता है और अच्छी तरीके से इंजन चलता है और माइलेज भी बढ़िया देता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।